सभी को नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 8.1 कक्षा 9वीं अध्याय 8 प्रश्नावली 8.1 का हल शुरू करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, प्रश्नावली का पहला प्रश्न, एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में दिए हुए हैं आपको। तो इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। यानी कि एक चतुर्भुज के चारों कोणों का जो अनुपात है वो 3:5:9:13 है। तो मान लेते हैं, माना जो चतुर्भुज हमारी है ए बी सी डी है, जो चतुर्भुज है ए बी सी डी हम मान लेते हैं, जिसके चारों कोण ए बी सी डी जिनका अनुपात आपको दिया हुआ है। तो माना इसमें जो कोण ए है वो 3x मान लेते हैं, कोण बी है वो 5x मान लेते हैं, कोण सी बराबर 9x और कोण डी बराबर है 13x मान लेते हैं। क्योंकि कोणों का अनुपात आपको दिया हुआ है 3:5:9:13। तो अनुपात जब दिया होता है तो हम कोण ए को मान लेते हैं 3x, कोण बी को 5x, कोण सी को 9x और कोण डी को 13x। तो प्रश्नानुसार अब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी और प्लस कोण डी, चतुर्भुज के चारों कोणों का कितना होता है 360 डिग्री। जो चतुर्भुज है उसके चारों कोणों का कितना होगा 360 डिग्री। तो पहला कोण 3x है, दूसरा कोण 5x है बी, तीसरा कोण 9x है और चौथा कोण 13x है। हमने क्योंकि कोणों को अनुपात में दिया गया था तो उनको हमने 3x 5x 9x और 13x मान लिया। जब तक अब x की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे तब तक ये कोणों का माप नहीं निकलेगा। तो x का मान निकालने के लिए हमने क्या किया, चारों कोणों का कितना होता है 360, उसमें रख दिया हमने इसको, ये 360 के बराबर आएगा। तो 13 और 9 22 और 5 27, 27 और 3 30। तो ये आएगा 30x बराबर 360। तो x का मान आएगा 360/30। ये 0 0 कट जाएगा, 3 12 4 12 36। तो x का मान कितना आएगा 12। अतः कोण ए का माप कितना आ जाएगा, कोण ए को कितना माना था हमने 3 गुणा में x। तो x का मान कितना है 3 गुणा में 12, 12 36। यानी पहले कोण का माप कितना है 36 डिग्री। कोण भी आएगा 5x यानी 5 गुणा में 12, 12 पंजे 60 डिग्री। कोण सी का मान आएगा 9x यानी 9 गुणा में 12 108 डिग्री। और चौथा कोण जो आएगा कोण डी वो आएगा 13x। तो 13 गुणा में x, 13 गुणा में 12, 13 दूनी 26, 2 13 13 तो 15 156 डिग्री। अतः चारों कोणों के माप कितने आएंगे 36 डिग्री, 60 डिग्री, 108 डिग्री और 156 डिग्री। क्योंकि चारों कोणों का अनुपात आपको दिया गया है, पहला कोण 3:5:9:13, तीनों कोणों का अनुपात, चारों कोणों का अनुपात दिया हुआ है। तो पहला कोण को 3x, दूसरे कोण को 5x, तीसरे को 9x, तो चौथे को 13x में मान लेते हैं। उसके बाद क्योंकि चारों कोणों का योग हमारे पास, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का कितना होता है 360, तो इन चारों कोणों का माप रखा जिससे हमने x का मान निकाला। और x का मान कहाँ रख दिया, कोण ए, कोण बी और कोण सी के मान निकालते हुए। प्रश्न नंबर 2 है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों, यदि एक समांतर चतुर्भुज या ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज होती है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समानांतर और बराबर हों। ये भुजा इसके समानांतर है और ये भुजा इसके समानांतर, यानी ए बी भुजा बी डी सी समानांतर है और बी सी ए डी के समानांतर है। अगर एक समांतर, ये एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण बराबर है, यानी कि जो विकर्ण है ए सी वो बी डी के, यानी ये विकर्ण इस विकर्ण के बराबर आपको दिया गया है। तो दर्शाए कि यह एक आयत है कि एक समांतर चतुर्भुज जिसके दोनों विकर्ण अगर बराबर हो जाए तो क्या हो जाती है आयत। ये हमें सिद्ध करना है। तो दिया क्या हुआ है, तो जैसे हम दिया है सिद्ध करना है लिख करके नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले हमने इसका चित्र बनाया, जो आकृति हमने बनाई, उसका दिया है ए बी सी डी। क्या दिया हुआ आपको, एक समांतर चतुर्भुज जिसमें दोनों विकर्ण क्या उसके बराबर दिए गए हैं। हमें सिद्ध क्या करना है कि ए बी सी डी एक आयत है। कोई भी समांतर चतुर्भुज आयत कब बन जाती है, अगर हम सिद्ध कर देते हैं कि उसका कोई भी एक कोण, या तो कोण ए या कोण बी या कोण सी या कोण डी को 90 डिग्री, यानी किसी एक कोण को 90 डिग्री, यानी कि हम क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं कि कोण ए और कोण बी के माप कितने आएंगे 90 डिग्री के बराबर आएंगे दोनों माप। ये तो कोण ए कोण सी के बराबर है, कोण बी कोण डी के बराबर, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएंगे। तो यानी कि हमें सिद्ध करना है कि कोण ए का माप कितना आएगा 90 डिग्री और कोण बी का माप भी कितना आएगा 90 डिग्री। तो इसको सिद्ध करने के लिए पहले हम त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज
त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी डी इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, इन दोनों त्रिभुजों में हम क्या सिद्ध करते हैं कि ये कोण और ये कोण क्या है, आपस में बराबर हैं, और दोनों समांतर रेखाओं के बीच में है तो इन दोनों का जोड़ 180 आएगा। दोनों बराबर है तो ये कितना आएगा 90, ये भी कितना आएगा 90। तो हम सिद्ध करना चाहते हैं कि कोण है कोण बी। तो दोनों त्रिभुज ए बी डी और ए बी सी में त्रिभुज में हम देखते हैं। सबसे पहले जो ए डी भुजा है वो बी सी के बराबर है। ये ए डी जो भुजा है वो बी सी के बराबर क्यों है, क्योंकि दिया है। क्यों दिया है, क्योंकि ए बी सी डी क्या है, समांतर चतुर्भुज है, तो आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, बराबर। जो ए बी भुजा है वो ए बी के बराबर है। ए बी ये सांझी भुजा है, ये दोनों त्रिभुजों की सांझी भुजा है। ए बी डी और ए बी सी की सांझी भुजा है। और तीसरी जो ए सी भुजा है वो बी डी के बराबर दी हुई है। जो ए सी भुजा है वो बी डी के बराबर, यानी इन दोनों त्रिभुजों में ये भुजा इसके बराबर, आधार दोनों का बराबर है और लंब भी दोनों का बराबर है, यानी कि जो भुजा बी सी है वो ए डी के बराबर है। तो ये क्यों बराबर है, ये भी दिया गया है आपको। तो हमने क्या प्रूव किया, ए बी डी की तीनों भुजाएं ए बी सी की तीनों भुजाओं के बराबर है। तो अतः भुजा भुजा नियम से, साइड 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 नियम से, सर्वांग समता नियम से जो त्रिभुज ए बी डी वो सर्वांग सम हो जाएगी त्रिभुज ए बी सी के, ए बी सी के। तो क्योंकि दोनों त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम ए बी सी के सर्वांग सम, तो ये कोण ए बराबर किसके बराबर आ जाएगा, कोण बी के। इसलिए जो कोण ए है, इसलिए जो कोण ए हो कोण बी के बराबर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, बाई सी पी सी टी, सी पी सी टी नियम से। सी पी टी सी टी नियम क्या है कि दो अगर त्रिभुज सर्वांगसम है तो उसके कोण ए कोण बी के बराबर आएगा। ए को जो कोण ए है उसका ए बी डी भुजा जो आएगी, ए बी डी सर्वांगसम हो जाएगी बी ए डी, बी ए सी के। यहाँ हमने इसको थोड़ा लिखा, बी ए सी लिखना पड़ेगा क्योंकि जो हमारा बी कोण है वो ए के बराबर है और ए कोण है वो बी के बराबर है, तो इसको हमें बी ए सी लिखना पड़ेगा। तो सी पी सी टी नियम से दोनों त्रिभुज क्या आएंगे, सर्वांगसम, और सर्वांगसम अगर है तो कोण है किसके बराबर, कोण बी के बराबर। अब क्योंकि ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज, जो भुजा ए डी है वो बी सी के समानांतर है। अब जो ए डी भुजा है वो समानांतर है बी सी के, और ए बी एक तिर्यक रेखा है, ए बी एक तिर्यक रेखा है, इसलिए दो समांतर भुजाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है जिसके अंतः कोणों का जोड़ कितना होता है, 180। अतः कोण ए प्लस कोण बी कितना आएगा, 180 डिग्री। अंतः कोणों का योग है ये, का योग जो होता है दो समांतर रेखाओं के बीच के कोई एक तिर्यक रेखा अगर काटती है तो उनके जो अंतः कोण बनेंगे, भाई ये एक तिर्यक रेखा जो इसको काट रही है तो ये कोण और ये कोण, दोनों कोणों का योग कितना आएगा, 180। परंतु कोण ए और कोण बी आपस में क्या है, बराबर हैं। तो कोण ए और कोण बी अगर बराबर हैं तो यहाँ कोण ए प्लस बी की जगह रख देते कोण ए बराबर 180 डिग्री। तो दो कोण ए कितना आएगा, 180 डिग्री। तो कोण ए कितना आएगा, 180 का ये दो भाग में चला जाएगा, 180 बटे में 2, 90 डिग्री। अतः जो कोण ए है वो 90 डिग्री का आएगा। अगर कोण ए और कोण बी क्या है, बराबर हैं, तो कोण ए बराबर है कोण बी बराबर कितना आएगा, 90 डिग्री। ये में सिद्ध करना था, कि कोण और कोण बी का क्या है। अतः एक समांतर चतुर्भुज आयत कब बन जाता है, जब उसके ये कोण और ये कोण बराबर हो जाए और इन दोनों का जोड़ 180 होने की वजह से ये कोण भी 90 डिग्री, ये कोण भी 90। अतः जो समांतर चतुर्भुज हमारी है वो क्या बन जाएगी, एक आयत बन जाती है अगर उसके किसी भी एक कोण को हम 90 डिग्री, अंतः कोण को 90 डिग्री सिद्ध कर देते हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें, कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें। ये दोनों जो विकर्ण है एक दूसरे को समकोण पर क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं। यानी कि ये कोण ये चारों कोण 90 डिग्री हैं, समकोण मतलब 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, और समद्विभाजित डिग्री यानी कि जो ओ ए है वो ओ सी के बराबर है और ओ बी है वो ओ डी के
यानी कि वो जो दोनों विकर्ण है ए सी और बी डी वो एक दूसरे को समकोण पर समविभाजित अगर करें तो हमें सिद्ध करना है कि यह चतुर्भुज क्या आएगी, समचतुर्भुज, यानी एक ऐसी चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो हमें एक समचतुर्भुज इसको सिद्ध करना है। दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समविभाजित करें तो वह एक समचतुर्भुज होता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमें दिया क्या हुआ है, चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समविभाजित करते हैं। हमें दिया गया है कि चारों कोण 90 डिग्री हैं और जो ओ ए है वो ओ सी के बराबर है, ओ बी ओ डी के बराबर है। हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। हमें सिद्ध क्या करना है कि समचतुर्भुज है, यानी कि कोई भी चतुर्भुज जिसके कोण एक दूसरे को समकोण पर समविभाजित करें वो समचतुर्भुज कराएगी। सबसे पहले हम सिद्ध करेंगे कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ये जो ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है और फिर हम सिद्ध करेंगे कि जो ए बी भुजा वो बी सी के बराबर है। तो दोनों अगर सिद्ध कर देते हैं तो यानी कि ए बी भुजा बी सी के बराबर और ए बी सी डी क्या एक समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज हमें सिद्ध करना है। यानी ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज भी है, ये हमें सिद्ध करना है, समांतर चतुर्भुज बनेगी, मतलब ये भी हमें सिद्ध करना है चतुर्भुज है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम कैसे करेंगे, अब इस चतुर्भुज में ए बी सी डी चतुर्भुज में ए बी सी डी में प्रमाण हम कर रहे हैं, ए बी सी डी में विकर्ण ए बी ए सी और बी डी परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसलिए क्योंकि जो किसी भी चतुर्भुज के विकर्ण अगर एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करें, एक दूसरे को अगर समद्विभाजित कर देते हैं, अतः ए बी सी डी क्या बन जाएगा, अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज होगा। यानी किसी भी चतुर्भुज में अगर हम सिद्ध कर देते हैं कि उसके विकर्ण, दोनों विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं तो वो जो चतुर्भुज आएगा वो क्या आएगा, एक समांतर चतुर्भुज आएगा। यानी हमने ए बी सी डी को समांतर चतुर्भुज तो दिखा दिया। अब हम सिद्ध करना चाहते हैं इसको समचतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज कब बन जाती है, जब उसके सभी भुजाएं बराबर हो जाएं। यानी ए बी भुजा डी सी के बराबर पहले से थी, ए डी बी सी के बराबर पहले से ही है। हम सिद्ध करना चाहते हैं कि ए बी और बी सी अगर बराबर हो जाती है तो चारों भुजाएं क्या आ जाएंगी, बराबर है। तो इन दोनों भुजाओं को बराबर दिखाने के लिए इन दोनों त्रिभुजों को हम लेकर चलेंगे, त्रिभुज ए ओ बी एंड त्रिभुज बी ओ सी में। अब दोनों भुजाओं को बराबर दिखाने के त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ बी में, इन दोनों त्रिभुजों में देखते हैं कि कौन से दो पार्ट जो बराबर हैं। सबसे पहले जो ओ ए भुजा है वो ओ सी के बराबर है, ओ ए ओ सी के बराबर है। क्यों, ये जो विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। दूसरा, इसका ये कोण 90 डिग्री है कि ए ओ बी और इसका सी ओ बी कोण 90 डिग्री है। ए ओ बी कोण जो सी ओ बी कोण के बराबर है, क्योंकि बराबर है इज 90 डिग्री, हर एक कोण 90 डिग्री है। ये भुजा इसके बराबर और ये कोण 90 के बराबर, और ये भुजा जो ओ बी है ओ बी के बराबर है, वो सांझी भुजा है। ओ बी बराबर है ओ बी, ये क्यों बराबर है, सांझी भुजा। अतः भुजा कोण भुजा नियम से, साइड एंगल साइड नियम से जो त्रिभुज ए ओ बी है वो सर्वांश में हो जाएगी त्रिभुज सी ओ बी के, त्रिभुज सी ओ बी के। यानी हमने क्या सिद्ध किया कि ये भुजा इसके बराबर, ये सांझी भुजा और उन दोनों के बीच का जो कोण 90 डिग्री, तो भुजा कोण भुजा नियम से दोनों त्रिभुज कहेंगे सर्वांगसम अगर है तो ये भुजा ए बी भुजा किसके बराबर आएगी, अतः जो क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है अतः त्रिभुज ए बी भुजा ए बी बराबर है बी सी। यानी कि एक समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं आपस में जो कौन सी है,
इसके साथ लगती हुई ये भुजा इसके बराबर है। अब ए बी भुजा सी डी के बराबर पहले से ही थी, बी सी ए डी के बराबर है, और हमने सिद्ध किया है ए बी बी सी के बराबर भी है। तो एक समांतर चतुर्भुज की अगर दो भुजाएं ए बी और बी सी बराबर हैं, अतः ए बी सी डी क्या बनेगा, अतः ए बी सी डी एक समचतुर्भुज होगा, समचतुर्भुज होगा। इन कोई भी चतुर्भुज समचतुर्भुज कब बन जाता है, सबसे पहले एबीसीडी को हमने समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया। कैसे कि किसी भी चतुर्भुज में अगर विकर्ण एक दूसरे को परस्पर संविभाजित करते हैं तो वो चतुर्भुज क्या बन जाता है, समांतर चतुर्भुज। और फिर हमने सिद्ध किया उसकी जो दो भुजाएं हैं ए बी भुजा और बी सी भुजा, ये जो भुजाएं हैं उनको हम बराबर अगर दिखा देते हैं तो वो चतुर्भुज क्या बन जाएगी, समचतुर्भुज बन जाएगी। जो समांतर चतुर्भुज की अगर सात लगती भुजाएं ए बी भुजा बी सी के बराबर कराई जाती है तो वो क्या आ जाएगी, समचतुर्भुज। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।